क्या दुनिया से फॉसिल फ्यूल को ख़त्म किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसीलिए दुनिया के कई सारे देश पहुँचे सेंटा मार्टा टू डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल फेज़ आउट। ठीक है, यानी फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे दुनिया से कैसे ख़त्म किया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। अगर फॉसिल फ्यूल को दुनिया से ख़त्म किया जाएगा तो इसके कारण दुनिया में जॉब्स ख़त्म होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स पर असर होएगा और सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़। इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई सारे देश इकट्ठे हुए सेंटा मार्टा में, कोलंबिया में। ठीक है, और सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस हमारी हेल्ड की गई। आइए हम उसको डिस्कस में जानते हैं। सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई 24 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। प्लेस क्या है? सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस, कोलंबिया। लेट मार्केट। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? 57 नेशंस, जो कि 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी से हैं। अच्छा, इसमें 4 बड़े देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था: चाइना, इंडिया, यूएस और रशिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू मूव बियॉन्ड एम्बिशन, सेटिंग टू पार्टी प्रैक्टिकल टाइम बॉन्ड स्ट्रेटेजिक फॉर एंडिंग फॉसिल फ्यूल एरा। इसमें ये है ऑब्जेक्टिव कि जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं उन्हें अपना एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए और प्रैक्टिकल अपना एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा कि हम इतने इस टाइम तक अपना फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला अपना जो रोड मैप तैयार किया है वो फ्रांस ने किया है। ठीक है, इसके 3 पिलर हैं। तीन पिलर्स पे काम किया गया है: इकोनॉमिक लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई एंड डिमांड एंड स्ट्रेटेजिक पीस मेकिंग। इकोनॉमिक लिबरेशन में ये है कि डेवलपिंग देश और डेवलप्ड देश दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। इसमें जो डेवलपिंग देश है उनको फॉसिल फ्यूल के फेज़ आउट के कारण जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें डेब्ट रिलीफ ग्लोबल फंड दिया जाना चाहिए और पॉल्यूटर्स को पे किया जाना चाहिए। तभी क्लाइमेट जस्टिस पॉसिबल होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्स हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट करने में उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ को आएंगी। तो ये क्लाइमेट जस्टिस करने के लिए इकोनॉमिक लिबरेशन का पिलर दिया गया था। सेकंड पिलर है ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या है, जो नए फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए और इसकी सबसे पहले इनमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको आगे आना चाहिए। थर्ड है स्ट्रेटेजिक पीस मेकिंग। इसमें यह है, अगर बिना स्ट्रेटेजी के ये प्लान आगे लाया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। हमारे वर्कर्स को जॉब्स जाएंगी और सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़। इसीलिए ये एक प्लान के तहत लाया जाएगा। एक लीगल बाइंडिंग फॉसिल फ्यूल ट्रीटी होगी जो कि पेरिस एग्रीमेंट को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि इसको मजबूत करेगी और बेलियम रोड मैप के साथ मिलकर री इलेक्शन लाया जाएगा।